हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू टेस्टेड बाय शिवेश वीडियो एंड आज मैं टेस्ट कर रहा हूँ ओजी ब्रांड्स वर्सेस देयर नॉकऑफ्स। ऑनेस्टली मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतने सारे पॉपुलर ब्रांड्स लाइक KFC, हल्दीराम, सबवेज, बर्गर किंग इनके ड्यूप्स एग्जिस्ट करते हैं एंड सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली टू मी इनके मेन्यूज, डिज़ाइन एंड ब्रांड नेम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सो टुडे मैंने दोनों के मेन्यू से एक एक चीज़ें ऑर्डर करी है एंड मैं टेस्ट करने वाला हूँ बोथ द थिंग्स टू सी इफ द नॉकऑफ्स आर मे बी एज गुड और इवन बेटर दैन द ओजी ब्रांड्स। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so this round is OG Burger King versus the knockoff Burger Sing। पहली बात, मुझे नाम बहुत ज़्यादा फनी लगा। इसको प्रॉपरली बर्गर किंग को इंडियनाइज कर दिया है एंड उसको बर्गर सिंग कर दिया है। अगेन एज यू कैन सी मैंने दोनों जगह से वेजिटेरियन बर्गर ऑर्डर करे हैं एंड इट लुक्स क्वाइट सिमिलर, साइज एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एंड उसके साथ आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड फ्राइज फ्रॉम बोथ द प्लेसेस। फर्स्ट इंप्रेशन, जो बर्गर सिंग के फ्राइज हैं दोज आर क्रिंकल कट फ्राइज एंड बर्गर किंग के नॉर्मल फ्राइज है। सो ऑलरेडी दिस गेट्स a +1 from me because that extra effort in just how the fries are cut I think makes a lot of difference। दूसरी बात ये है कि बर्गर किंग के साथ जो रेगुलर वीबा सॉस आई है बट बर्गर सिंग ने अपनी पर्सनलाइज्ड पैकिंग के साथ केचप एंड सैनिटाइजर दोनों सेंड करे हैं विच ऑल्सो आई रियली लाइक। अगर प्राइस की बात करें तो बर्गर किंग इज़ मोर एक्सपेंसिव, इसके लिए आई हैव पेड 230 रुपीज़ एंड जो बर्गर सिंग है दैट इज स्लाइटली चीपर एंड इसका बिल था 170 रुपीज़। इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट द लुक ऑफ द बर्गर, मुझे बर्गर किंग के जो बन है उसका एक शाइनी ग्लॉसी टॉप है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। बर्गर सिंग का बन इसके सामने थोड़ा सा ड्राई लग रहा है एज कंपेयर। अंदर आई कैन सी दैट दिस इज यूज रेगुलर मेयो। बर्गर किंग एंड बर्गर सिंग बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा देसी है नाम से भी, दे हैव यूज्ड व्हाट लुक्स लाइक अ तंदूरी मेयो। एंड नाउ लेट्स डू द टेस्ट टेस्ट। अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी में दोनों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं एंड दे टेस्ट एग्जैक्टली द सेम। बट अब मैं ट्राई कर रहा हूँ बर्गर्स। सबसे पहले लेट्स टेस्ट द बर्गर किंग बर्गर, द ओजी। काफ़ी ज़्यादा यम है। लेटस has got a nice crunch to it and even the patty is really decent. And now Burger Sing। Honestly, I love the kick of spice। जो इनकी सॉस है that they call the secret sauce वो काफ़ी ज़्यादा यम है। But even then for some reason इस बर्गर से बहुत ज़्यादा मुझे इससे घरेलू वाइब्स आ रही है, जैसे घर पे बना हुआ है। मुझे समहाउ इसका ज़्यादा टेस्ट एंड बाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो वाइल द ओवरऑल पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग एंड द फ्राइज मुझे बर्गर सिंग के पसंद आ रहे थे। इफ़ आई हैव टू ऑर्डर अगेन, अगर मुझे वेजिटेरियन बर्गर करना होगा आई थिंक आई विल स्टिल गेट इट फ्रॉम द ओजी बर्गर किंग। सो फॉर मी दिस राउंड द ओजी विन्स। दिस राउंड इज द ओजी सबवे वर्सेस द नॉकऑफ जिसके बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। इट्स कॉल्ड सब 91 एंड एज यू कैन सी द वाइब इज वेरी वेरी सिमिलर। मैंने दोनों जगह से पनीर टिक्का सब्स ऑर्डर करे हैं। प्राइस में ऑनेस्टली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो मैंने अभी ये 287 रुपीज़ का पनीर टिक्का सबवे से अनपैक किया है एंड इट ऑनेस्टली लुक्स सो गुड। इट्स परफेक्टली लोडेड, परफेक्टली सॉसी एंड द ब्रेड ऑल्सो लुक्स वेरी सॉफ्ट एंड फ्रेश। सो सब 91 हैज़ बिग शूज टू फिल। ओके, मुझे लग रहा है ये वाला राउंड बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है बिकॉज इवन दिस वन लुक्स इनक्रेडिबली नाइस एंड लोडेड एंड सॉसी एंड इवन द ब्रेड जस्ट लुक्स अमेजिंग। आई एम ट्राइंग द सब 91 सब फर्स्ट। एक्चुअली यम एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू सबवे जो मैं नॉर्मली खाता हूँ। अगर कोई मुझे ब्लाइंड फोल्ड करके खिलाता आई थिंक आई वुड हैव जस्ट गेस्ड के सबवे का रेगुलर सब है। द ब्रेड आई फील लाइक कुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर बट इन टर्म्स ऑफ द सॉसेज फ्लेवर एंड द टॉपिंग्स दिस वन इज जेन्युइनली जस्ट एज बैंग ऑन एज एवर। एंड नाउ लेट्स ट्राई द ओजी एंड सी अगर एक्चुअली कुछ खास डिफरेंस है कि नहीं।
पनीर का क्वांटिटी इज डेफिनेटली अ लॉट मोर इन दिस। सब 91 वाले में मेरे बाइट में पनीर नहीं आया था, सो फॉर रिसर्च पर्पसेस आई एम गोना गो इन फॉर अनदर बाइट। वेरी टॉप। ऑनेस्टली दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड सब 91 वाला सब इज ऑल्सो डिलिशियस। सो आई थिंक देव डन अ ग्रेट जॉब competing with Subway, but I just feel that because of the bread that थोड़ा सा 10% difference है and the Subway bread is much softer, so I think I'll just give this that extra point, but price में भी बहुत थोड़ा सा difference है, so depending on that you can figure. For me I can probably say that this round is a tie. Now this round is between I think the most popular knockoff brand which is Sardarji Baksh Coffee and the OG Starbucks Coffee. Honestly जहाँ तक मैंने पढ़ा था I think इनका काफ़ी legal case हुआ था and Sardarji Baksh Coffee was ordered to change its name. But अभी तक तो change नहीं हुआ है. I've still gotten it with the Sardarji Baksh packaging and honestly if I have to be honest, the packaging looks very very premium. इसका feel is actually much nicer than the OG Starbucks coffee and it is also slightly cheaper as compared to Starbucks. So now let's see the taste. मैंने दोनों जगह से मोका फ्रैपे ऑर्डर किया है and I'm gonna start by tasting the OG Starbucks मोका फ्रैपे. Actually delicious. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है घर पे बने हुए बॉर्नवीटा को आइस के साथ ब्लेंड किया है, बट आई हैव टू से इट्स एक्चुअली रियली नाइस. आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट दैट दोनों की प्लास्टिक स्ट्रॉज हैं, बट दोनों की पैकेजिंग पे लिखा है इट्स 100% कंपोस्टेबल स्ट्रॉज, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. कलर में सरदारजी बख्श की कॉफ़ी एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिचर एंड चॉकलेटियर लग रही है, ऑल्दो जो स्टारबक्स की थी इसके ऊपर देयर वाज व्हिप्ड क्रीम एंड दिस वन हैज़ कम विदाउट व्हिप्ड क्रीम. लेट्स टेस्ट दिस. This one actually has a very nice and a very deep nice mocha taste. जैसे मैं ये कह रहा था कि ये बॉर्नवीटा वाइब लग रही थी, this one actually has that real chocolate वाला flavor which I love and बहुत ही ज़्यादा smooth mouthfeel है. I genuinely don't usually like chocolate drinks, but this one is great. And this is, अगर मैं compare ना भी करूँ, this in itself is something that I would honestly go and pick up because it's delicious. So for me in this round, Sardarji Baksh Coffee is definitely a clear winner because although it's cheaper, this still has like a more premium packaging, a tastier mouthfeel, a real chocolatey taste as compared to Starbucks, which was also tasty but not like that real mocha flavor. Now this round is between the OG Haldirams, which I love, and the knockoff which is called Hariram. एंड अगेन लोगो भी दोनों का बहुत ज़्यादा सिमिलर है एंड मैंने दोनों से ऑर्डर करी है राज कचौरी. फर्स्ट इम्प्रेशंस, द पैकेजिंग, ओजी हल्दीराम्स की पैकेजिंग इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर तरीके से पैक होके आया है. एंड हरीराम्स की काफ़ी ऐसे ज़्यादा हलवाई नेक्स्ट डोर वाइब्स है, जैसे ये प्लास्टिक थैली एंड ऑल ऑफ दैट. सो पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. लेट्स सी व्हाट टेस्ट्स बेटर. ऑल्सो शॉकिंग बिकॉज जो हरीराम्स है दैट इज मोर एक्सपेंसिव. दिस इज 180 की राज कचौरी एंड दी ओजी हल्दीराम्स इज एक्चुअली चीपर. दिस कॉस्ट मी 165 रुपीज. दोनों में तीन तीन एलिमेंट्स थे जो कि एग्जैक्टली सेम है. एंड नाउ इट्स टाइम टू डू द टेस्ट टेस्ट. ऑल्दो आई हैव टू से कि जो दही और चटनी की कंसिस्टेंसी थी मुझे समहाउ हल्दीराम्स की ऑलरेडी थोड़ी सी बेटर लग रही है, बट वी विल जज इट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. दिस इज द हरीराम्स राज कचौरी. काफ़ी यम है. द दही हैज़ अ लॉट ऑफ इलायची एंड जो कि बाकी सब चीज़ों के साथ एक्चुअली काफ़ी वेल बैलेंस टेस्ट कर रही है. कचौरी इतनी ज़्यादा क्रंची नहीं रही है, बट आई ऑनेस्टली रियली लाइक इट. आई एम गोना हैव अनदर बाइट. थोड़ा क्रंच भी आया. वेरी वेरी नाइस, वेरी टेस्टी एंड बैलेंस्ड. नाउ लेट्स ट्राई द हल्दीराम्स ओजी राज कचौरी. इसका
स्पाइसेस एंड चटनी का फ्लेवर इज 10 times बेटर. ऑल्दो इसकी जो कचौड़ी थी वो स्लाइटली थिकर थी, विच आई ऑनेस्टली प्रेफर समहाउ. हरीराम्स की जो थोड़ी सी थिकर कचौड़ी है मुझे वो ज़्यादा पसंद आ रही है. बट जो चटनीज और जो फ्लेवर्स हैं, जो स्पाइसेस हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. जस्ट वन बाइट ऑफ द ओजी हल्दीराम्स एंड इट्स जस्ट सो मच बेटर इन टर्म्स ऑफ द फ्लेवर एंड टेस्ट. यहाँ पे तो काफ़ी कम कंपटीशन है. फॉर मी दिस वन इज अ क्लियर विनर. दिस राउंड इज फॉर द ओजीज. गाइस इस राउंड के लिए हमने थोड़ी सी एक्सपर्ट हेल्प मंगवाई है, बिकॉज दिस राउंड इज बिटवीन KFC एंड JVS. एंड बिकॉज ये चिकन एंड आई डोंट ईट मीट, तो मैंने मम्मी को इनवाइट किया है टू टेस्ट एंड हेल्प अस डिसाइड कि इस राउंड का विनर कौन है. सो ऑब्वियसली OG KFC चिकन पॉपकॉर्न जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट क्लियरली इस ब्रांड के बहुत सारे नॉकऑफ्स बन चुके हैं. बिकॉज हमने एक और ब्रांड देखा था जिसका नाम था NFC एंड ये वाला है JVS. एंड दोनों का हमने रेगुलर साइज ऑर्डर किया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. एज यू कैन सी KFC का काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर है एंड चीपर है, एंड JVS का साइज इज बिगर, रेगुलर में ज़्यादा पोर्शन है एंड इट्स ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव. मम्मी आप लुक पे कुछ कमेंट करना चाहेंगी दोनों के? पता नहीं, मैं तो KFC को काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं. काफ़ी सिमिलर है ऑनेस्टली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लग रहे हैं मुझे. बस JVS वाले थोड़े ज़्यादा मसालेदार लग रहे हैं एंड स्लाइटली डीपर इन कलर. एंड नाउ मम्मी कैन डू द टेस्ट टेस्ट एंड डिसाइड. आपको मम्मी KFC का ऐसा वो नहीं रखना है नॉस्टैल्जिक अटैचमेंट और ऐसा नहीं, तो आप प्लीज जा सकती हैं यहाँ से. हमें एकदम ही अनबायस्ड वो चाहिए. सिर्फ टेस्ट के ऊपर आप बताओगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है. ऐसे KFC से कोई अटैचमेंट की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो JVS could also be nice. We don't know. We will find out. That's true. That's true. ये तो टेस्टी है. अब वो खत्म करके दूसरे की बारी आएगी. And now we are trying JVS, जिसके by the way brand colors are same, logo is kind of similar. तो बहुत ज़्यादा knock off तो है. ज़्यादा crunchy. I'm not being biased. ये अच्छी नहीं है. क्यों बेटर है? ये दिखने में मसालेदार लग रहे थे, पर ये इसमें बहुत अच्छा बहुत फ्लेवरफुल है. सो आपका वोट इज, एंड मम्मी ने एक ही बाइट में डिसाइड कर लिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि सिग्निफिकेंटली बेटर है. ओके, सो सीम्स लाइक KFC व्हिच इज द OG विंस दिस राउंड. अगर किसी ने NFC ट्राई किया तो प्लीज कमेंट्स में बता देना. डिलीवरी आज नहीं दिखा रहा था, अदरवाइज ओरिजिनल प्लान वाज टू कंपेयर इट विद NFC, क्योंकि JVS तो नहीं आज का राउंड जीत पाया है. एंड अनदर पॉइंट फॉर OG. This was actually so much fun to try and final results ये हैं कि 2 rounds में OG जीते. 1 round was a close call which was a tie and only 1 round में the knockoff won. So I think OG is overall winning the situation. Let me know in the comments अगर कोई और OG and knockoff brands है that you would like me to try. And if you enjoyed watching this video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. And I'll see you guys next week with a brand new episode of Tested by Shivesh.